अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी शाम का टाइम होने वाला और सरप्राइज़ मेहमान आए हैं। मेरी कज़न है, वो आए हुए हैं अपने बच्चों को लेके और उसने आने से पहले बिल्कुल बताया भी नहीं है। अभी एकदम से मैं उनके लिए किचन में खाना बना रही हूँ उनके लिए और बस इसी तरह ही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा पहले इतना नहीं होता था, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। थोड़ा सा मसरूफियत तो हो जाती है, लेकिन ये था कि लास्ट टाइम मेरा चैनल नहीं था, इसलिए मुझे फ़ील नहीं होता था। मुझे चैनल के लिए वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, उसके लिए मुझे थोड़ा परेशानी होती है। बाज़ औक़ात मैं किसी के सामने फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाती, शूट नहीं कर पाती, बना नहीं पाती कि ऐसे मामलात होते हैं। अदरवाइज़ अल्लाह की इतनी रहमत हुई है हमारे घर पे इस दफ़ा कि रोज़ कोई ना कोई आ जाता है। ये बहुत खुशी की बात है और वो भी तकरीबन 2 साल बाद हमारे पास आई है इस तरह रात रहने के लिए। उसके बच्चे भी हैं, तो इसी तरह से ही है। और पता नहीं क्यों आज मुझे ना थोड़ा फ़ील हो रहा है जैसे मेरी तबीयत ना अपसेट सी हो रही है, सर में दर्द सा हो रहा है, जैसे मुझे ना बुखार हो रहा है। तो मैं अब जल्दी से उनके लिए खाना बना के उनको खाना वगैरह खिला के उसके बाद फिर नेक्स्ट अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। आप सब लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोशिश तो यही होती है। और हम लोग तकरीबन इस दफ़ा सिर्फ इसकी पप्पू के पास गए, बाहर जा भी नहीं कहीं सके, ना आउटिंग पे गए हैं और ना किसी रिश्तेदार के पास गए। सिर्फ यही वजह है। अच्छा लगता है जब कोई और आ जाता है तो घर में रौनक लग जाती है, नहीं तो हम घर में अकेले होते हैं और वैसे भी सर्दी से बचे रहते हैं। इतना शुक्र है कि इस दफ़ा गैस ने तंग नहीं किया हमें। बच्चों ने ना हमारी लाइट्स ऑफ की हुई थी और हमें कमरे में किया हुआ था लॉक। और आज फातिमा कह रही थी कि मैंने मामा को सरप्राइज़ देना है। अब मैं देखने लगी हूँ क्या सरप्राइज़ है भाई। कुमैल, आप क्या गेम खेल रहे हो? कुमैल ने टॉयज से नहीं इतना गेम खेलनी थी जितने पूरे घर की चीज़ें हैं ना। ये देखो अपनी स्टेशनरी के साथ खेल रहा है और ऐसे फर्श पे बैठे हुए हो, नीचे कुछ बिछा लें, फर्श ठंडा है, कलीन बिछा लें। ये इसकी कज़न आई हुई है और ये कुछ दोनों ना गेम कर रहे हैं। ओ माय गॉड, अंकल अंदर सो रहे हैं, इनके पापा। लाइट क्यों ऑन की हुई है? कितनी बुरी बात है अस्मा बेटा, वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे लाइट से ना। बाबा आपके सो रहे हैं। यहाँ से बिस्तर हम कमरे में ले गए हैं, मेरे कमरे में सारे बिस्तर लगाए हुए हैं। और अब मैं चेक करती हूँ किचन में आयत फातिमा क्या कर रही है। आयत फातिमा ने ये सरप्राइज़ देना था कि पूरे घर के आयत फातिमा ने झाड़ू लगा लिए रात को और पोछा लगा लिया। सुबह ना बाजू बुशरा को सफाई नहीं करना पड़ेगी। और अब मुझे कह रही है कि मामा अपने किचन में अभी नहीं आना, अब मैं आपको किचन का सरप्राइज़ दूँगी। पूरे घर को देखो, ये ना इनकी खाला है और इनका चेहरा मैं नहीं दिखा रही क्योंकि मैं अपनी फैमिली में से किसी का चेहरा आपको दिखा नहीं सकती, इजाज़त नहीं है। अरे अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मामा सबके बर्तन धो रहे हो आप लोग? हाय अल्लाह, बस बस बस, मेरा बच्चा मैं कर लूंगी, छोड़ दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखो पूरा। थैंक यू फॉर योर लव। मामा की हेल्प करनी है। मैंने इसको ये कहा था कि आज मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है और इसने पूरे किचन की शेल्फ्स को क्लीन कर ली है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको नसीब अच्छे करे। मेरी जान, मेरी ये इसकी कज़न है, ज़ैनब है इसका नाम। रोज़ माशाल्लाह इतनी अल्लाह की रहमत है, इतना करम है उसका कि माशाल्लाह से रोज़ ना मेहमान कोई ना कोई हमारे घर आए होते हैं। अभी इनके बच्चों को तो थोड़ा सा मैंने आपको शो करवा दिया है। थैंक यू मामा की जान, थैंक यू सो मच। कितनी एक्साइटमेंट है इसको। आई एम सो हैप्पी। मैं कहती थी मेरी बेटी लाडली सी है, मेरी जान को कुछ करना नहीं आता, सारा कुछ मामा करती है। इसलिए पे मैंने साफ किया। मैं सबको बता रही हूँ गाइस, ये देखे मेरी बेटी कितनी अच्छी है। आप सब ने मेरी बेटी के लिए दुआ करनी है। मेरी जान ने साफ की है जी। ये टेबल पे रख दें, अच्छा लगता है इस तरह से वास पड़ा हुआ। और माँ सटके सटके छटके जा रहे। अरे 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 बाबा, चले जी मेरी जान। बच्चा सोना, बच्चा सोना, ठीक है बेटा। गराज में हमें सफाई करने लगी और आप फिर वीडियो बना के। मेरी जान मेरी बात सुनो, सिर्फ जो आपने अपने टॉयज और चीजें बिखरी उनको उठाएं, रात को सफाई नहीं करते, झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाना, ठीक है? सिर्फ अपनी चीजें सेट करें और कुछ नहीं करो बेबी। मैं यहाँ पे ना मलाई गर्म कर रही हूँ क्योंकि मक्खन खत्म हुआ है, तो मैंने कहा सुबह मक्खन बना लूंगी। मेहमान भी आए हुए हैं। भाई कुमैल कहाँ चला गया है? आयत फातिमा, आयत फातिमा बेटा अभी ये काम छोड़ दे। ये देखे सारी जगह मेरे बच्चों ने पानी गिरा दिया। आयत बेटा, अभी नहीं
मैं कह रही हूँ यहाँ सर्दी है, मैंने रूम में हीटर चला के रूम को गर्म किया। अच्छा, अभी यहाँ भी सफाई कर ली है बच्चों ने। ठीक है जी, थैंक यू। बस अब हाय मेरे अल्लाह, यहाँ ये गीला कैसे हुआ है? फातिमा, तुमने इसका क्या हाल कर दिया, किसी जगह को क्लीन किया और किसी जगह को गंदा कर दिया। हाँ, ये क्या मेहंदी के दाग इस पे लगा दिया। ये सुबह बाजी वॉश करेगी। चलो आ जाओ, आप लोगों ने बीमार हो जाना है। मैंने इतनी तारीफ कर दी है मेरी जान, मैंने सबको दिखा दिया है, मैंने सबको बता भी दिया है, तारीफ भी कर दी है, दुआ भी कर दी है। अब मेरा बच्चों जाए, आप प्ले करो अपने ट्राइस के साथ, ठीक है? शाबाश। मैं किचन में थोड़ा काम कर रही हूँ जी। हमें आटा बुलाने आना। मैं सद के जाऊँ ना मेरा बच्चा, मुझे आपकी टेंशन हो रही है, आप बीमार हो जाओगी। थैंक यू बेबी, थैंक यू। ये जो आपके पास ब्लॉक्स है ना बेटा, ये ब्लॉक्स ले जाए, इसके साथ खेलें। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं भी आ रही हूँ। जो हमारे मेहमान आए हैं वो शहर में रहते हैं और उन्होंने भाई ये रात को ही फरमाइश कर दी थी कि हमने ना सुबह नाश्ता जो है ना वो मकई की रोटी और साग से करना है। तो यहाँ पे अम्मी बना रही हैं। मुझे रात से बुखार हो गया, तबीयत मेरी काफ़ी अपसेट है, तो अम्मी नाश्ता बना रही हैं। बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है। यहाँ पे बच्चा पार्टी जो है ना वो वेट कर रही है अपने नाश्ते का। बच्चे दोनों अभी सो रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है गांव में रहते हुए भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे पास गैस मौजूद है। अगर ये ना होती तो पता नहीं हमारा क्या बनना था। ये गीज़र चल जाता है, गैस का हीटर चल जाता है, खाना अच्छे से बन जाता है। शुक्र है उस बात ज़ात का। ये देखे कुबैल के बाबा, इनको मेरा ज़रा ख्याल नहीं है कि मेरी तबीयत अपसेट है। डॉक्टर के पास मैंने तो नहीं जाना, मुझे सर्दी लग रही। मैंने ये हीटर चल रहा है, मैं बिस्तर में हूँ, फिर भी मुझे सर्दी लग रही है। आप ही मुझे मेडिसिन ला के दे और आज पूरा दिन आपने मेरी सेवा करनी है। आज कुबैल के बाबा ने मुझे अपने हाथ से चाय बना के पिलानी है। वो तो ठीक है। कभी कभी मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे हस्बैंड इतनी अच्छी चाय बनाते हैं और ये नहीं कि मेरे को मैं मस्का लगा रही हूँ, मस्का नहीं लगा रही हूँ, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कभी मेरे लिए बनाते हैं। जब कभी मूड हो, कॉफ़ी भी बड़ी अच्छी बना लेते हैं, चाय भी, और वो चाय का टेस्ट ही कुछ और होता है। ऐसी कोई भी नहीं बनाता चाय। ये देखो हमारी परिश हो रही है अभी। आज आप पिलवाएंगे ना मुझे? जी जी। आज फातिमा कह रही है कि मामा बाबा को बताओ कि रात को मैंने मामा की हेल्प की है। बताओ क्या हेल्प की है आपने मामा की? बताओ। सारे घर की सफाई की है, किचन की शेल्फ साफ की है, बर्तन धो रही थी जब मैं गई। मुझे कहती मामा मैंने आपको सरप्राइज देना है। तो ठंडे पानी से फिर मैं तो परेशान हो रही थी कहीं इसकी तबीयत ना अपसेट हो जाए। ये बेटी अब मेरी बड़ी होगी, बहुत समझदार होगी, इसको पता था मेरी मामा की तबीयत अपसेट है, मेहमान भी आए हुए हैं। और जो हमारी वो हेल्पर है ना बाजी बुशरा, वो बेचारी भी कह रही थी कि मुझे बुखार है, मैं उसको छुट्टी तो दे देती अगर मेरी अपनी तबीयत सेट होती। तो फिर मैंने कहा चलो ज़रूरी काम कर लो, मेहमान भी आए हुए। बाबा कह रहे मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आंखें तो खोलो जाना, आज आप लोगों के लिए मकई की रोटी साग नानों ने बनाया है। मोहम्मद कुमैल है मामा का प्यारा बेटा। अब लाडियाँ हो रही है, बाबा से प्यार हो रहा है। वाह जी, माशाल्लाह से नानो जो है ना आज फातिमा और कुमैल के लिए भी नाश्ता ले आई है। ये लो मेरा बच्चा। आए कुमैल बेटा सीधे हो ना आप, बहना को भी दो और खुद भी खाओ, बहुत अच्छे हो आप। देखो इसने अपने बालों का क्या हाल बनाया हुआ है। कंघी भी नहीं की मेरी बेटी ने। बहुत मज़े की बनी हुई रोटी, आज मुझे मज़ा आया खाने का, लेकिन मुझसे ज़्यादा खाई नहीं गई तबीयत अब सकती। तो मैं थोड़ा चेक करूँ। इसकी तो क्रिस्पी रोटी है, ये साथ बटर लगा के खाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ पढ़ के खाना है। ओके प्यारे बच्चों, ये देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड़ वाली बनाई है। हाँ जी, अच्छा। पढ़े लिखे जी सुनिया होना तुसां। हाँ जी, सही हो जाए। मेरा फूड बंद कर दे। कैप्शन बुखार हो गया। हाँ जी, मेरी तबीयत अपसेट हो गई, बहुत शुक्रिया। नमक नहीं है बाजी बिश्रा भाई, भी नजर लग गई, तुसी मेरा दम करना है। अली हद ने मेनू नजर लगाई थी। कुमैल के बाबा ने मुझे नजर लगाई है ना। ओके नन्हे मुन्ने बच्चों, खत्म होता है 5-7 दिन, फिर अगों होर बदल। थैंक यू भैया, आपने मुझे गाइड किया, बहुत शुक्रिया। चाय देखो कितनी डार्क बनाई है तुम्हारे बाबा ने, गुड़ की वजह से डार्क है। कपड़े बड़े बड़े बाया ला के पांदे सा। आ वो आ देसी देसी नहीं मिला,
हैं मम्मा इंग्लिश के यार फादर किसी कर भाई कर से भी देनी कहना चाहिए मेरे इंग्लिश कई दुनिया पीछे दे रहा है आप भी बुक्स ले आओ अपना अपनी पता भी है मम्मा फादर से पता बात कर इंग्लिश का पता कोई नहीं कर ले वो है पता बात है कि सर्दी मौसम ते सर्दी ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਪਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ इतना ज्यादा गुड़ डाला हुआ है, इतना मीठा ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਪਈ ਰਹੇ ਗੁੜ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੁੜ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ हाँ मैनू ज्यादा लग रहा, मैं ज्यादा मीठा नहीं पीती हूँ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ बेहतरीन पूरी रात में सोई नहीं, मेरी आंखें देखे। बात है कि सर्दी मौसम ते सर्दी ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਪਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ इतना ज्यादा गुड़ डाला हुआ है, इतना मीठा ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਪਈ ਰਹੇ ਗੁੜ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੁੜ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ हाँ मैनू ज्यादा लग रहा, मैं ज्यादा मीठा नहीं पीती हूँ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ बेहतरीन पूरी रात में सोई नहीं, मेरी आंखें देखे। मेडिसिन मैंने खाई है, कुछ बेहतर है मेरी तबीयत। अब मैं बिल्कुल हीटर के पास आके बैठी हुई हूँ। आज फातिमा सुबह से ना तो मैंने इसके कपड़े बच्चों के चेंज करवाए हैं, ना इनकी कंघी वगैरह करवाई है। मैं आज फातिमा के सर में ना कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ और बाहर धूप भी थोड़ी सी निकली हुई है। अभी बाजी बिशरा काम कर रही है, उनकी भी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने उनको भी मेडिसिन दी है। तो अभी थोड़ी देर तक ना काम वगैरह इनसे करवा के तो फिर इनके दादों के घर जाते हैं, उनके सेहत में धूप में बैठेंगे थोड़ी देर। मेरे कमरे की सफाई रह गई है क्योंकि सुबह से यहाँ मेहमान भी बैठे हुए थे और हम लोग भी अभी मेहमान चले गए। मैं आयत को ये कोकोनट वाला ऑयल लगा रही हूँ, इसके बाल जो है ना काफ़ी ख़राब हुए थे। मैंने कहा इसके मसाज करके ना इसकी कंघी करती हूँ। कुमैल छत पे धूप में खेल रहा है अभी और मेरे कमरे का क्या हाल हुआ हुआ है। ये सारा बिस्तर सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है। अभी इस रूम की सफाई करवाती हूँ। रात को मेहमान वगैरह आए थे, कहीं मूंगफली के छिलके गिरे हुए हैं, कहीं क्या है कहीं क्या। वो धो लिया है मैंने अब, और इस दफ़ा तो मैं रेगुलर जो है ना ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ। स्किन वाइटनिंग को अच्छी स्किन नहीं कहते, लेकिन इससे जो है ना मेरी स्किन जो ड्राई हो रही थी, किसी लोशन से भी ना ये चीज़ दूर ही जाती है। अब देखिए कितना ज़्यादा मैंने ये ऑयल लगाया है, कितना ज़्यादा मैंने लगा लिया और अभी कितनी मेरी ग्लासी स्किन लग रही है। अभी इसको मैंने ना सारा एब्जॉर्ब कर देना अपनी स्किन के अंदर। हमेशा इतनी सॉफ्ट मेरी स्किन हो गई है ना, इस कदर सॉफ्ट हो गई है और कितनी शाइनी वाली हो गई है। कुछ भी नहीं है, जस्ट जैतून का तेल है। इससे ना ब्लड सर्कुलेशन भी होगी। और हमेशा ऊपर को स्किन को टाइट करने के लिए हमेशा मसाज जो है वो ऊपर को करना है। वो एक दिन मैंने वीडियो बनानी है, बस इसी तरह है। कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी तबीयत अपसेट हो जाती है, कुछ रूटीन ऐसी है। स्पून के साथ जो चम्मच है ना, उसकी बैक साइड से कैसे हम मसाज कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कितना अच्छा लगता है। जैसे आज मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चाय बनाई है, बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की केयर करना। तो आजकल जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना कि घरों में आपके दुनिया जहाँ की भी नेमते हो, लेकिन अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे का केयर नहीं करते हो, ख्याल नहीं करते हो, तो चीज़ों का क्या है। ये देखें, अभी मैंने इसका इतना मसाज करना है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरी स्किन इतनी ड्राई थी, 1 मिनट में ये एब्जॉर्ब हो जाता था। ख़ास तौर पर अच्छा यहाँ जैसे अब दर्द हो रहा है ना, ये देखें यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे आके अभी किसी दिन कुमैल के बाबा को भी मैं करूँगी। तो मैं अब जा रही हूँ कुमैल की दादी के घर, वहाँ धूप में थोड़ी देर बैठती हूँ। कुमैल छत से नीचे आ जाओ, नीचे आके खेलो। आयत फातिमा क्या कर रही है दादों के पास बैठ के। यहाँ इसके दादा अबू ने ना इसके चाचू के सारा प्लाट जो है ना ख़राब कर दिया है। इतनी अच्छी घास लगी हुई थी, सारी घास उखाड़ कर वहाँ पे लहसुन लगा लिया है। और ये पौधा आई थिंक इसका नाम है न्याज़बू, इसकी ना बड़ी अच्छी खुशबू होती है। यहाँ पे इसके लहसुन लगाया। इसके दादा अबू ने देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं जिसके अंडे जो है ना वो आजकल नहीं दे रही और कोई फ़ायदा नहीं उनको रखने का। और ये थोड़ी देर मैं धूप में आई थी कि यहाँ बैठती हूँ। धूप शुक्र है अल्लाह का निकली, नहीं तो मैं कमरे में बंद थी और हीटर चला के ना बुरा हाल हो रहा था। अब यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद हम घर जाऊँगी। मैं और आज जो है ना हम किचन में बैठे हैं, गपशप लगा रहे थे दोनों माँ बेटी, एक दूसरे से
प्यार कर रही थी और अब आयत कह रही है कि मामा मत खाते हैं। अब मैंने कहा क्यों ना हम ऐसे ही अपना एक ले लें। ये मेरी रौनक है, मेरी ज़िंदगी है। अल्लाह इसको सलामत रखे, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। जी बेटा। भाई कमाल आता है कि भाई कमाल मेरा जानना है। मुझे अब दोनों से बहुत प्यार है क्योंकि मैं अब दोनों की मामा हूँ ना, मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तो ना मैंने अपनी अलमारी में छुपा के नट रखे हुए बच्चों की ये कोशिश होती है एक दिन में सब कुछ खा ले, लेकिन किसी चीज़ की भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होती। तो आओ अब हम मिलके खाते हैं। अभी अपना इतना ख्याल रखा है इन दिनों में, खाने पीने का भी, डाइट का भी, खुद को कवर भी रखा है। लेकिन कल हम जब बाइक पे गए हैं ना, इस वजह से ये मुझे फ्लू और फीवर का मसला हुआ है। जी जा रहा है। मेहंदी दिखानी है। लो जी, आयत फातिमा ने आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखानी है। अपने नाम की स्पेलिंग भी लिखे मेरी जान। मेरा बच्चा अपने गलत लिख दिए। कोई बात नहीं। आयत फातिमा मैं अभी आपसे बात करती हूँ बेटा। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत उदास है इन दिनों में ना, एक बेचैनी सी है, कोई जैसे कोई है कुछ को घर में माशाल्लाह सब लोग आते जाते भी हैं, वीडियोस भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन ना फिर भी ना मेरा दिल उदास है। पता नहीं क्यों उदास है, क्या बात है। तबीयत तो मेरी रात को ख़राब हुई है, उससे पहले भी ना दिल उदास था मेरा, समझ में नहीं आता मुझे। अच्छा मुझे सब लोग ये कह रहे हैं कि मैं ना टिकटॉक पे भी अपना अकाउंट बना लूँ। जब सोशल मीडिया पे आ गई हो तो फिर सारे ऐप्स पे जी देखें आपको मिल जाएगी, अलमारी में चेक करें, वहीं शॉप पर। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैंने चाहे चैनल बना लिया है, मुझे ये नहीं पता टिकटॉक पे अकाउंट कैसे बनाना है, उस पर वीडियो कैसे बना के अपलोड करते हैं, ये सब चीज़ें के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। एकदम से ना बस यूट्यूब पे तो आ गई हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और किस मकसद के लिए आई हूँ तो सब जानते ही हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमेशा ये दुआ की है अल्लाह से, अपने लिए भी आसानियाँ मांगी है और दूसरों को आसानियाँ देने की भी दुआ की है। और यकीन माने मुझे उस वक्त बहुत खुशी होती है जब मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ तो, और सुकून मिलता है। मैं भी चेक करके आपको देती हूँ। अब पता नहीं क्यों मेरे जहन में एक चीज़ आती है इन दिनों में कि मैं ना इस गांव से कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। बहुत सी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी इतनी पर्सनल लाइफ को शेयर करूं और इतना कुछ डिटेल में अपने बारे में बताऊं। लेकिन ये है कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है, जब चैनल बना लिया है, जब मैं सोशल मीडिया पे आ गई हूँ, अब मेरी लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि कुछ पर्सनल हो जो मैं ना करूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ अभी सब कुछ नया है, ऐसा फैमिली में कोई और है नहीं जिसका चैनल है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत सोचना पड़ता है। आप अपने दिल की बात भी खुल के नहीं कर सकते, किससे करनी है। और जब आपकी शादी नहीं हुई होती ना, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है, आपकी जो कज़न्स होती हैं, सब अनमैरिड होती है, कैसे एक दूसरे से दुख सुख की बातें कर लेते हैं। बाद में सब अपनी लाइफ में इस कदर बिजी हो जाते हैं और चेंज हो जाते हैं, आप कोई भी नहीं होता। और अल्लाह की ज़ात ने कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ पता चलता है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। सब लोग इस कदर खुद गर्ज है और मतलबी होते हैं ये रिश्ते। मैं आयत को मैं कह रही थी कि कमरे से तलाश करो, कमरे में नहीं था। रात को मेहमान आए थे तो उनको खिलाए थे नाटक, ये ले बेटा बैठे थे, और मैं उसके बाद मैंने किचन में रख दिया था। बेटा इससे ज़्यादा मकदार में नहीं खाना, ठीक है? ज़्यादा मकदार में खाने से ना फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। चले आ जाओ। बच्ची है मेरे लिए रोज़ लेकर आई है, बहुत पसंद है मुझे, लेकिन उसकी पत्तियाँ थोड़ी खिल गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, बहुत शुक्रिया। फ्रेश हो गई इसको, इसकी स्मेल लेके। दूध बॉईल कर रही हूँ मैं अपने लिए। इसमें मैंने डाले हैं सौंफ और गुड़। ये गुड़ जो है ना, इसकी छोटी स्लाइस नहीं बनी, अभी खुद ही मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और डाल लेती हूँ, बच्चे भी पी लेंगे। टेस्ट भी अच्छा आएगा और वैसे भी अच्छा होता है इस मौसम में।